अस्सलाम वालेकुम। तो कतर से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हम भाई के साथ शेयर करने लगा हूँ। कतर रजिस्ट्रेशन को लेकर, डेलीगेशन को लेकर, इसके अलावा बहुत सा भाई का एक सवाल आ रहा था कि इंटरव्यूज़ में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं कतर को लेकर स्पेशली, तो भाई के साथ शेयर करूँगा एक एक करके। और रजिस्ट्रेशन को लेकर कुछ चीज़ें जो हैं चेंज की गई हैं, कुछ ज़्यादा जो लिमिटेशन थी कुछ कम की गई हैं, जिससे जो है ज़्यादा भाइयों के चांसेस लग सकेंगे इस बार जो भर्ती हो रही है। सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर करूंगा। तो जो मेरे भाई मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और वीडियो को आगे शेयर भी ज़्यादा किया करें, क्योंकि बाद में ये होता है कुछ लोग जो रजिस्ट्रेशन वगैरह से रह जाते हैं, जिन तक अपडेट्स नहीं पहुंच पाती हैं, फिर वो बाद में मैसेज करते रहते हैं कि हम लोग लेट हो गए हैं, हमें टाइम से खबर नहीं मिली है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और इसके अलावा आपको कतर, कुवैत, बहरीन, यूरोप, गल्फ कहीं से रिलेटेड कुछ भी ऑथेंटिक अपडेट्स होती हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएं। हर चीज़ ऑथेंटिक आपके चैनल पर ज़रूर मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे मेन बात कि रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या क्या चेंजेस की गई हैं। इसके बाद इंटरव्यू को ही बताऊंगा कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। रजिस्ट्रेशन का मेरे भाइयों चक्कर ये है कि पहले सिर्फ 12 क्लासेस जो पास होते थे लड़के उनको लिया जाता था, लेकिन जो अभी जो अनाउंसमेंट हुई है उसके मुताबिक मैट्रिक पास भी अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन कुछ चेंजेस की गई हैं वो मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करूँगा। मैट्रिक वाले भी अप्लाई कर सकेंगे, FA वाले भी अप्लाई कर सकेंगे। जो मेरे भाई मैट्रिक हैं उनके लिए क्राइटेरिया ये रखा गया है कि उनका कद जो है 6 फुट 3 इंच होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 6 फुट 3 इंच है और इसके अलावा आपके पास तालीम मैट्रिक है, तालीम FA नहीं भी है, तो फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। 6 फुट 3 इंच से कम हाइट नहीं होनी चाहिए, 6'2" से तो कम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर 6'2" से लेकर 6'4" के दरमियान है, 2 भी मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपको 19-20 चल जाए, लेकिन 6'2" से कम है। लेकिन अगर आपकी तालीम मैट्रिक है तो आपने नहीं जाना है। मैट्रिक के लिए लाजमी 6 फुट 3 इंच आपको हाइट चाहिए। इसके अलावा मेरे वो भाई जिनके पास तालीम FA है लेकिन उनकी हाइट 6'2" से कम है, मतलब कि 6 फुट 1 इंच है, तो वो भी मेरे भाई अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन अगर किसी मेरे भाई की हाइट 5 फुट 10 इंच है या उससे कम है तो वो बिल्कुल भी ना आए। FA के लिए 6 फुट 1 इंच और जिन मेरे भाई के पास मैट्रिक होगी उनके लिए 6 फुट 3 इंच लाजमी हाइट चाहिए। और 6 फुट 1 इंच से जिसकी हाइट कम है मेरा कोई भाई नहीं जाए, क्योंकि आपकी जो रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। और उम्र की हाथ सुन लें, उम्र की जो लिमिट रखी गई है वो 18 साल से 25 साल तक रखी गई है। लेकिन अगर मेरा कोई भाई ऐसा आ जाता है जिसकी हाइट फर्ज करें 6 फुट 4 इंच है, तो उसकी अगर एज 26-27 साल होगी तो फिर भी उसको कंसिडर किया जा सकता है। ठीक हो गया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास मैट्रिक होगी, उनकी जो हाइट है 6 फुट 3 इंच से ज़्यादा होगी। इसके अलावा ये जो रजिस्ट्रेशन है ये पूरे पाकिस्तान से हो रही है, कोई ये स्पेसिफिक नहीं है जिस तरह पीछे आ गया था कि सिंध से बंदे अप्लाई कर सकते हैं, सरहद से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई चक्कर नहीं होगा मेरे भाइयों। आपका पाकिस्तान के किसी कोने से भी तल्लक है तो आप रावलपिंडी सैफ मैन पावर एजेंसी में जा सकेंगे। डेट भी आपको बताऊंगा कब जाना है। रावलपिंडी सैफ मैन पावर एजेंसी है, वहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। और एक और चीज़, सबसे मेन चीज़, सैलरी का बार बार भाई पूछते हैं, तो आपकी जो सैलरी है वो 3000 कतरी रियाल होगी। 3000 कतरी रियाल आगे आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। पाकिस्तानी 2.25 लाख बनते हैं, 2,20,000 बनते हैं, जितने ही बनते हैं। 3000 कतरी रियाल आप लोगों की सैलरी होगी। और जो रजिस्ट्रेशन होगी आज भी हुई है, अभी कल रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, कल और परसों रजिस्ट्रेशन नहीं होनी है। इसके अलावा आगे 19 और 20 को सैफ मैन पावर एजेंसी के अंदर रजिस्ट्रेशन होगी। जो मैंने क्राइटेरिया आपको बताया है, अगर आप इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं तो आपने अपनी CVs, अपना पासपोर्ट, एक CV बना लेंगे, उसके ऊपर एक फ़ोटो लगा लेना है। इसके अलावा आपके पास आपका पासपोर्ट लाजमी होना चाहिए, आपके पास आपकी तालीमी असनाद लाजमी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने लेकर सैफ मैन पावर के दफ्तर में सुबह 8 बजे तक आप लोगों ने लाजमी पहुँच जाना है। उसके बाद क्या होगा कि 8 से लेकर शाम तक रजिस्ट्रेशन जारी रहती है, लेकिन आप जितना जल्दी जाएंगे इतना ज़्यादा चांसेस होते हैं आप लोगों के काम होने के। ये चीज़ क्लियर हो गई 19 और 20 तारीख को। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरव्यूज़ पे। ज़्यादा भाइयों को ये सवाल आ रहा था कि इंटरव्यू में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और डेलीगेशन का ही बताएं, तो मेरे भाइयों डेलीगेशन ऑलरेडी आ चुका है। कतर का डेलीगेशन ऑलरेडी रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौजूद। तो इंटरव्यू जो है 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। जिन मेरे भाई को रजिस्ट्रेशन हो गई है उनको 18 को इंटरव्यूज़ होंगे, जिनकी 19-20 को रजिस्ट्रेशन होगी उनके आगे 21-22 से जो इंटरव्यूज़ वगैरह हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब इंटरव्यूज़ में चीज़ें पूछी क्या जाती हैं, इंटरव्यू की सबसे मेन चीज़ मेरे भाइयों
आपने कॉन्फिडेंस दिखाना है। इधर ऐसे नहीं कि आप उधर जा रहे हैं तो आपकी टांगें कांप रही हैं, आप अपने हाथों के ला रहे हैं, टांगों के ला रहे हैं, कुछ भी नहीं करना है। अपनी ड्रेसिंग अच्छी करके जानी है, ठीक होगा। शलवार कमीज ना पहने, कोशिश करें कोई पैंट शर्ट वगैरह, ट्राउज़र शर्ट वगैरह, नीचे जॉगर्स अच्छी तरह से, अगर आपने खत रखा हुआ है तो अच्छी तरह से खत करके जाएं, अगर आपकी शेव है तो प्रॉपर शेव करके जाएं, ठीक हो गया। और इसके अलावा आपको लाजमी तौर पर कि जहाँ अगर आप कहीं पर काम किया है, कहीं भी जब काम किया तो आपको पता होना चाहिए कि अब मैंने वहाँ पर काम किया है, इतना अरसा काम किया है, ये चीज़ें थी वहाँ पर। अगर आप वहाँ उनको बताते हैं किसी काम का तो उसकी डिटेल आपको लाजमी मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा आपसे आपका नाम पूछा जा सकता है, आप कहाँ से हो, आपके वालिद साहब का नाम पूछा जा सकता है, आपकी एजुकेशन कितनी है, आप किस ज़िले से तल्लुक़ रखते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका कोई बंदा जाने वाला ऑलरेडी कतर में मौजूद तो नहीं है। अगर कतर में मौजूद है तो आपने बता देना है जी हाँ जी मेरा फ़लाँ बंदा कतर में मौजूद है, मेरा चाचू है, मामू है, कज़न है, भाई है। ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ये मेन में चीज़ें होती हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है कि बंदा कॉन्फिडेंस है। कोई बायोलॉजी, कोई केमिस्ट्री, कोई फिजिक्स का आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ लाजमी माइंड में रखनी है, जब आपने इंटरव्यूज़ के लिए जाना है तो कोशिश करनी है आप लोगों ने कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपने रंगीन फ़ोटोकॉपी साथ लाजमी लेकर एक सेट बना के लेकर जाना है। आपका पासपोर्ट हो गया, आपकी CV हो गई और आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, तालीमी असनाद हैं, एक एक उनकी रंगीन फ़ोटोकॉपी करा के उन सबको स्टेपल कर लेना है। ये सारी चीज़ें आपकी जो है इकट्ठी एक आपने अलग से जो फाइल बना कर उसमें लगा लेनी है, इससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। एक ये चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए और दूसरी आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए और तीसरा अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो इंशाल्लाह मेरे भाइयों आपके सिलेक्शन जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।